हेलो गाइस। अब हम देख रहे हैं कि नया क्वेश्चन हमारे सामने कैसे दिया है। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 का प्लस करके डॉट डॉट करके 1+1/19 दिया है, 90 दिया है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/90। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। क्या इसको हम लोग 1 × 2 लिख सकते हैं? ठीक है, 1 × 2 क्या होता है? 2 होता है। 1 मेरा ऐसे ही सेम उतर गया, नीचे क्या है? 2 है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 लिख सकते हैं, प्लस 6 है। ठीक है, लास्ट वाला जो है 2 × 3, 6 को कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड? 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1/12 कैसे लिख सकते हैं? 3 × 4 लिख सकते हैं। और प्लस डॉट 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 प्लस 1/90 को कैसे लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा? 9 × 3 हो जाएगा 90। ठीक है, अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है, डिनोमिनेटर जो है हमारा, उसमें सब का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। हम लोग कैसे लिखे? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/90 को 1/2 को हम लोग 1/1 × 2 लिख दिए। 1/6 को हम लोग क्या लिख दिए? 1/2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9 और 9 × 10। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख दिए। अगर ऐसा हमारा टूट के बन जाता है, ठीक है, ऐसा अगर हमारा क्वेश्चन रहे, ऐसा अगर बन के आ जाता है, हम लोग कुछ नहीं करना है। अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन निकालने के लिए कहता है तो सिंपल क्या करेंगे? ये लास्ट डिजिट देखेंगे और ये पहला डिजिट। ठीक है गाइस, ये लास्ट डिजिट देखेंगे और ये पहला डिजिट देखेंगे। क्या रिलेशन आ रहा है? डिफरेंस 1 आ रहा है। ऊपर भी 1 है, नीचे भी डिफरेंस 1 आ रहा है। ऊपर भी 1 है और नीचे भी डिफरेंस, सब में सेम आ रहा है डिफरेंस। क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को उतारेंगे 10 और पहला डिजिट होगा जो 10 - 1 और फिर इसी का प्रोडक्ट करेंगे 10 × 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब मैं आपको फिर से समझाता हूं। ऐसा अगर क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम देखेंगे इसको नीचे का तोड़ने का कोशिश करेंगे। ऐसे जाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा। इसका शॉर्टकट तरीका यही है, 2 को तोड़ेंगे 1 × 2 में, 6 को तोड़ेंगे 2 × 3 में, कि दोनों में एक रिलेशन बन रहा है ना। 1 2 2 के बाद क्या आ रहा है? इसी को उतार दे रहे हैं 2 × 3, फिर 3 × 4, फिर 4 × 5, करते करते 9 × 10 आएगा। ये लास्ट का डिजिट आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ये लास्ट का डिजिट आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और दोनों का डिफरेंस भी 1 रह रहा है। दोनों का डिफरेंस जब 1 रहेगा, ऊपर नीचे का डिफरेंसेस जब सेम रहेगा, ऊपर और नीचे का डिफरेंसेस जब सेम रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? लास्ट वाला जो हमारा टर्म रहेगा, जैसे लास्ट वाला टर्म यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर में 10 है, 10 - 1 लास्ट वाला टर्म माइनस पहला वाला टर्म, 1/1 × 2 है तो पहला वाला टर्म, 10 से ये लास्ट टर्म को ये पहले वाले टर्म से माइनस कर देंगे और इसी लास्ट वाले को टर्म से पहले वाले टर्म से इसी लास्ट वाले टर्म को पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब 10 - 1 कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 × 1 कर देंगे डिनोमिनेटर में। हमारा आंसर हो जाएगा 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ गाइस, आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब देखिए गाइस, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है, यहाँ क्या किए? 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/43। ठीक है, फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे। 1/15 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 1/15 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं बताइए? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये जो लास्ट टर्म है, इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 35 आएगा, तो 5 × 7 क्या आता है? 35 आता है। फिर ये जो लास्ट टर्म है उससे दूसरा वाला मल्टीप्लाई करके 35 आ गया। फिर 1/63 कैसे आता है फ्रेंड्स? 7 × 9, फिर 9 × 11 और फिर 11 × 13। ठीक है, अब ये स्टेप समझिए दोस्त। 1/15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5, 3 × 5 आ रहा है,
फिर ये वाले नंबर को सोचते हैं क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, फिर लास्ट वाले नंबर के साथ सोचते हैं क्या मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा, फिर इस नंबर के सोचते हैं कि इस नंबर को इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा, फिर लास्ट नंबर को सोचेंगे कि 143 कैसे लाना है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है सब में, 5 और 3 में कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 और 3 को अगर माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा 2 आएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे यहाँ भी 2 आ रहा है, 9 में से 7 को माइनस करेंगे यहाँ भी 2 आ रहा है, 11 में से 9 को माइनस करेंगे यहाँ भी 2 आ रहा है, और 11 में से 13 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 2 आ रहा है। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, CD हमारा है 2, डिनोमिनेटर में कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है हमारा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 1/2 को साइड लिख देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, 2 कॉमन डिफरेंस है, 2 को हटा दिए, अगर हम 2 को हटा दिए कॉमन डिफरेंस 2 को अलग कर दिए। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारा, अब वही सेम मेथड उठाएंगे। यहाँ 1 और 2 सेम नहीं है ना फ्रेंड, यहाँ 2 सबका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2 सबका कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो 2 को अलग कर दिए, 1/2 हम लोग हटा दिए, अलग हटा दिए 1/2। ठीक है, अब क्या आ रहा है सेम वही करेंगे। लास्ट डिजिट क्या है फ्रेंड 13 है, और पहला डिजिट क्या है फ्रेंड 3 है, लास्ट डिजिट क्या है 13 और पहला डिजिट क्या है 3, 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3, 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3। लास्ट का जो भी डिजिट होता है उसको पहले डिजिट से, पहले क्या करते हैं न्यूमरेटर में उसको माइनस करते हैं, लास्ट का डिजिट को पहले डिजिट से माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं क्या, लास्ट का डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं पहले डिजिट से। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आता तो ऊपर नीचे 1 1 सेम रहता तो क्या होता, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है सब में, तो हम लोग क्या लिखे हैं, हमारा आंसर कैसे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू 10/33 39, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 5/39। होप गाइस आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, तीसरी टाइप का क्वेश्चन है ये, हमारे तीसरे टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या है 4, डिफरेंस कितना है गाइस 4 का डिफरेंस है, 3 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, ऊपर नीचे का डिफरेंस सेम है। इसमें क्या है 7 इंटू 13 है, 13 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, ऊपर नीचे सेम है। 8 और 13 इंटू 21 कितना का डिफरेंस है गाइस, ये दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है। 10 21 गुण 31, इसमें 10 का डिफरेंस है, ऊपर नीचे डिफरेंस सेम है। इसमें कितना का डिफरेंस है गाइस, तो 12 का डिफरेंस है। अब देखिए क्या है 4 है और नीचे 3 इंटू 7 है, 3 इंटू 7 है, तो इसमें 4 का डिफरेंस है, तो ऊपर और नीचे का डिफरेंस सेम है। 6/6, 8/8, 10/10 और 12/10, 12/12, मतलब क्या है इसका डिफरेंस सेम है, ऊपर और नीचे ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस और ऊपर सेम है। 6 नीचे आ रहा है दोनों का डिफरेंस, और ऊपर का टर्म क्या है 6 है, ऊपर का 8 है, और 13 और 21 के बीच का कितना है, 13 और 21 के बीच में कितना नंबर है 8 है, 8 है ना, ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 है। इसी तरह 31 और 31, 21 और 31 को अगर माइनस करेंगे 31 को 21 से तो 10 आएगा, 10 और ऊपर भी 10 है। 12 और 31 और 43, 43 को अगर 31 से माइनस करेंगे तो 12 ऊपर और नीचे ऊपर, नीचे भी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं डिफरेंस अगर सेम है तो सेम मेथड उठा के रख देंगे। यहाँ लास्ट का क्या डिजिट है फ्रेंड 43, और पहला क्या डिजिट है हमारा 3, 43 माइनस 3, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 43 इंटू 43, पहला वाला डिजिट क्या है 3, तो 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड 40 और 43 नहीं 129, 40 और 129, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हम लोग देखेंगे कैसे आया बता रहा हूं मैं। 4, 3 इंटू 7, 4 है डिफरेंस इसका, ऊपर और नीचे सेम है, या तो पूरा सीरीज सेम हो या नीचे का भी सीरीज सेम हो या ये दोनों सेम हो। हम लोग क्या करेंगे उस सब केस में हम लोग लास्ट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाई लास्ट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट डिजिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इतने बड़े का आंसर हमारा, बस ये छोटा ट्रिक हो जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाई लास्ट इंटू फर्स्ट डिजिट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देखिएगा आप लोग वीडियो तो आप लोग समझिएगा मैं कैसे बनाया हूँ। ठीक है गाइस।